अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस का फ्यूचर में स्कोप क्या होगा। अगर आप लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। हो सकता है कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कुछ बुरी लगे, यानी कि मैं इसमें कुछ हकीकत आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो आपको ज़रूर बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत रियलिटी आपको बताने वाला हूँ। इसमें किसी भी किस्म का कोई झूठ मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि झूठ बोलने के मुझे कोई पैसे नहीं मिल जाने यहाँ पे, ना ही मुझे कोई इसका बेनिफिट मिलना है। हकीकत आपके साथ मैं शेयर करूँगा एमबीबीएस के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एमबीबीएस और बीडीएस। तो हमारे यहाँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनकी यही कोशिश होती है किसी ना किसी तरह करके एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन हो जाए। अगर एमबीबीएस या बीडीएस में उनका एडमिशन पब्लिक सेक्टर में हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर वो करते क्या है कि 10 से 15 दिन उन्होंने घर में बैठ जाना है, घर में बैठ के रोना है, भूख हड़ताल करनी है, सब कुछ कर लेना है कि जी हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो ये तो कोई वजह नहीं है, मतलब कि ना रोने से ना धोने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है, आपको मुबारक हो, मेरी तरफ से होने वाला है इंशाल्लाह। जिसका होगा उसको अच्छी बात है, यानी कि अगर आप लोगों का पब्लिक सेक्टर में एमबीबीएस का एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बीडीएस में भी हो जाता है पब्लिक सेक्टर में तो भी बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो वो कहते हैं सर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं रहा, हम क्या करें, हमारा एडमिशन नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। तो अब उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले जी मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं होता पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप लोगों को प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो रकम लगती है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है तकरीबन 5 साल का। उसके बाद मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। पहले 5 साल का जी आप लोगों ने एमबीबीएस कर लेना है, कर लिया 1.5 करोड़ रुपये लगा के। उसके बाद जी 1.5 से 2 साल आप लोगों ने हाउस जॉब करनी है, 7 साल हो गए हैं। एमबीबीएस करने के बाद होगा क्या, 7 साल हो गए हैं। अब क्या होगा कि आप लोगों को जॉब की टेंशन होगी कि हमने इतना खर्चा किया है, कोई ना कोई जॉब हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने सिर्फ एमबीबीएस किया हुआ है तो जो आप लोगों को जॉब मिलेगी वो या तो किसी गांव में मिलेगी, अगर सरकारी में मिल भी जाती है किसी गांव में मिलेगी, या फिर आप लोगों को किसी हॉस्पिटल में अगर मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 40 से 45 हज़ार होगी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपके साथ, झूठ नहीं बोल रहा मैं, रियलिटी चल रही है वाली। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में किसी गाँव में आपकी हो भी जाती है तो वो सिटी से कोई 10 से 15 किलोमीटर दूर होता है, यानी कि आपको आने जाने का मसला बनता है, आपके खर्चों में मसला बन जाता है ये। उसके बाद ये आप लोगों ने फ़र्ज़ करें 2 साल जॉब कर ली, 9 साल हो गए हैं आप लोगों के। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब आपने करनी है एफसीपीएस। आप सोच रहे होंगे कि एफसीपीएस कर लेते हैं, फिर आप लोगों को 3 साल लगेंगे एफसीपीएस करने में। आपके कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, यानी कि 12 साल में आप लोगों ने एमबीबीएस की अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है। अब क्या होगा कि एफसीपीएस डॉक्टर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रश किसी चंद एक लोगों के पास है। वो रश उन लोगों के पास है जिनको 5-5, 7-7 साल हो गए एक जगह पर बैठते हुए। तो फिर आपको क्या करना होगा, कम से कम 4 से 5 साल का आप लोगों को अरसा लगेगा कि आप लोगों की रेपुटेशन बढ़े, मशहूरी हो जाए। अगर आप लोग पेशेंट से अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो आपको तकरीबन 4 साल लग जाएंगे मशहूर होते होते और आपके पास रश होते हुए, यानी कि 16 साल आप लोगों को लगते हैं तकरीबन कि आप लोग उस स्टेज लेवल पर पहुंच जाएं कि आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। एमबीबीएस की बात कर रहा हूं यहाँ पर, 16 साल आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 5 साल का एमबीबीएस से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। पब्लिक सेक्टर में हो जाता है तो ज़रूर करें, फिर तो बहुत बेस्ट है। या मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको 1.5 करोड़ पे लग जाता है। 16 साल आप लोगों ने मेहनत करनी है, फिर उसका आप लोगों को जो रिवार्ड है वो ज़्यादा मिलना स्टार्ट होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैं इस वजह से आप लोगों को रोकता हूं प्राइवेट सेक्टर में करने से, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। अगर यही रकम आप लोगों की किसी इसमें ऐसे काम में लगा दे तो वहां से भी आप लोग 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपया अगर आप लोग लगाते हैं किसी कारोबार में, हो सकता है कि आप लोग इससे ज़्यादा भी लगाएं। वहाँ पर एमबीबीएस में आप लोग लगाएंगे, 15 साल आप लोग मेहनत करेंगे, 12 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद जाकर आप लोग 2 से 3 से 4 लाख रुपये कमा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर यह डायरेक्ट आप लोग इतना पैसा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी, आपने एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं लेना, इसके रिलेटेड आप लोग किसी बड़े डॉक्टर से रब्ता कर लें, जाकर आप लोगों को जो अच्छा लगता है उनसे मशवरा करके देख लेंगे क्या प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए। यकीनन वो 100 में से 99 लोग कहेंगे कि आपको नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते तो वो करते क्या है कि प्रॉपर्टी सेल करके स्टूडेंट को एमबीबीएस करवा देते हैं। तो इस तरह आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग फीस ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं फिर करें,
करोड़पति हैं, आप लोग अरबपति हैं, फिर आप लोग कर लें, कोई मसला नहीं है। 1.5-2 करोड़ आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक घर है 1.5 करोड़ का और वो 1.5 करोड़ का घर बेचकर ही आप लोगों ने एमबीबीएस करना है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एमबीबीएस करें। वो रियलिटी मैंने आपको बताई है, 16 साल आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एमबीबीएस नहीं कर रहे, बीडीएस नहीं कर रहे, तो अब हम लोग क्या करें। इसके बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं, जिसमें लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री भी आ जाती है, इसके अलावा जी और भी आ जाती हैं, और डी फार्मेसी आ जाती है, डीपीटी आ जाती है, डीवीएम आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। ये बहुत बड़ा स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद और भी कुछ मतलब कि 40-50 मेडिकल के फील्ड्स हैं, आप लोग उनमें से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी ना किसी तरह करके आईटी वाली साइड पर जाएं, यानी कि कंप्यूटर साइंस, आईटी, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो आईटी का है। आप लोग जानते हैं कि जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो लाखों में कमाते हैं पर मंथ के हिसाब से। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आईटी की तरफ आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, आप लोग खुद घर बैठकर भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो बाहर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, पाकिस्तान में भी डिमांड है। बाहर जाएंगे तो 5 से 10 लाख आप लोगों को पैसे मिल जाते हैं पर मंथ के, और घर बैठकर भी आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है। डिग्रीज मैंने आपको बता दी है कि इनके लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।